2020 का एक थोड़ा सा अगर दौर हटा दीजिए, पार्टी टूटने के बावजूद जब हम एनडीए से अलग हो गए, हमारी पार्टी भी तोड़ ली गई, हम लोग को अकेला छोड़ दे, उसके बावजूद भी चिराग पासवान जी लगातार नरेंद्र मोदी जी के विजन में, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली में हमेशा भरोसा जताया है। हमारा गठबंधन नहीं होने के बावजूद भी 2020 में भी देखेंगे चुनाव में हम लोग मोदी जी के नीतियों का हमेशा समर्थन हमारे नेता ने किया है। अब ये आप लोग कहाँ से न्यूज लिया रहे हैं? ये बिना सिर पैर का न्यूज है, मैं तो यही कहूँ। बिना सर पैर का राजू जी न्यूज नहीं होता है। पार्टी टूटने की भी अब चर्चा हो रही है कि फिर से लोजपा टूटने वाली है, 2020 की स्थिति में पहुंचने वाली है, कुछ सांसद जा सकते हैं, ये चर्चा है। इस पर क्या कहना है? अब चर्चा को हम रोक नहीं सकते हैं, इस पर जवाब देने के लिए भी बाध्य नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये शुरुआत कहाँ से हुई, किस यूनिवर्सिटी से हुई। एक इकलौता मेरा ही दल नहीं था इस पर मतभेद, हमारा देखिए मतभेद नहीं था, हमने अपनी बात को कहा। और हमारे जैसे एनडीए के बहुत सारे घटक दल, जनता दल यूनाइटेड भी इसमें क्या उनका वो था, आप देखे होंगे, उनका देखे होंगे आप, चंद्रबाबू नायडू का भी आपने देखा होगा। क्या चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं, तमाम बड़े पत्रकार नेताओं के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा है कि आखिर एनडीए में क्या होगा, चिराग पासवान कितने दिन एनडीए में रहेंगे। कई ऐसे केंद्र के मुद्दे हैं जिस पर चिराग पासवान ने खिलाफत की, उनकी पार्टी ने खिलाफत की, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो या फिर जो क्रीमी लेयर का मामला है, या जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दलित रिजर्वेशन में सब कोटा लाने की बात कही जा रही है, उसके खिलाफ में भी चिराग पासवान ने नैतिक समर्थन दिया 21 अगस्त को, जब देश बंद किया गया, भारत बंद किया गया। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजू तिवारी, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। राजू जी, कितने दिन आप लोग एनडीए में हैं? ये सवाल पूरा बिहार पूछ रहा है, सभी लोग जानना चाह रहे हैं, कितने दिन आप लोग एनडीए में हैं, या इस सरकार के साथ आपकी जो दोस्ती है वो बनी रहेगी? देखिए, एक चीज़ बता दें उदित जी आपको, 2014 में एनडीए के साथ आने का फैसला चिराग पासवान जी ही किए थे, आपको याद होगा। पार्टी में उसमें हम लोग के संस्थापक रामविलास पासवान जी थे, कोई डर से उनको एनडीए में जाने की बात भी नहीं करता था, लेकिन उसमें चिराग पासवान जी एनडीए में सहर्ष उनको कन्विंस करके लाए और लगातार हम लोग एनडीए में थे। 2020 का एक थोड़ा सा अगर दौर हटा दीजिए, पार्टी टूटने के बावजूद जब हम एनडीए से अलग हो गए, हमारी पार्टी भी तोड़ ली गई, हम लोग को अकेला छोड़ दे, उसके बावजूद भी चिराग पासवान जी लगातार नरेंद्र मोदी जी के विजन में, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली में हमेशा भरोसा जताया है। हमारा गठबंधन नहीं होने के बावजूद भी 2020 में भी देखेंगे चुनाव में हम लोग मोदी जी के नीतियों का हमेशा समर्थन हमारे नेता ने किया है। अब ये आप लोग कहाँ से न्यूज लिया रहे हैं? ये बिना सिर पैर का न्यूज है, मैं तो यही कहूँगा। बिना सर पैर का राजू जी न्यूज नहीं होता है। देखिए, अभी से 10 दिन पहले क्यों नहीं इन मुद्दों पर चर्चा हो रही थी? क्यों अचानक से ये चर्चा होने लगी कि चिराग बगावती हो रहे हैं, दिल्ली के चैनल चलाने लगे, हर लॉबी में चर्चा होने लगी? अब चर्चा करने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं ना, लेकिन निश्चित रूप से एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये इस जो न्यूज़ चल रहा है ये बिना सिर पैर का न्यूज़ है, इसलिए इस पे मैं बाध्य नहीं हूं कि बोलने का। हम लोग काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक अहम मंत्रालय में हमारे नेता समान है, और बिना इस तरह की बात पर जवाब देना भी कतई कहीं से भी राजनीतिक नहीं होता है। हम इस सब बात का खंडन भी करना नहीं चाहते, इस बात का नोटिस ही नहीं लेते हैं। चलिए, देखिए, कुछ सवाल हमारा सीधा रहेगा। पार्टी टूटने की भी अब चर्चा हो रही है कि फिर से लोजपा टूटने वाली है, 2020 की स्थिति में पहुंचने वाली है, कुछ सांसद जा सकते हैं, ये चर्चा है। इस पर क्या कहना है? अब चर्चा को हम रोक नहीं सकते हैं, इस पर जवाब देने के लिए भी बाध्य नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये शुरुआत कहाँ से हुई, किस यूनिवर्सिटी से हुई, ये सब कुछ कहीं से इसमें कोई तथ्य नहीं है, भ्रामक है, और ये सब पे नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारे नेता लगे हुए हैं, और हम लोग अपना काम में विश्वास रखते हैं। इस तरह के अनाप शनाप जो बयान आते हैं, चाहे कयास लगाए जाते हैं, उस पर जवाब हम देना उचित नहीं समझते। झारखंड में चुनाव लड़िएगा आप लोग, विधानसभा का चुनाव है, चर्चा ये भी है कि वहाँ पर भी विधानसभा सीट को लेकर कलह मच सकता है। देखिए, चुनाव लड़ना, पार्टी बनी चुनाव लड़ने के लिए, हम अलायंस में अगर होगा तो लड़ेंगे, नहीं तो अलग लड़ेंगे। नागालैंड में हम अलग नहीं लड़े थे,
हम उत्तर प्रदेश में हमारे संस्थापक इसमें हम लोग लड़े थे, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग विधायक हमारे रहा करते थे, राजस्थान में हमारे एमएलए रहे हैं, हम गठबंधन में भी झारखंड में लड़े हैं, अकेले भी लड़े हैं। निश्चित रूप से बिहार में हमारा एनडीए के साथ समझौता है। बाकी जगहों पर चुनाव आएगा, वहाँ के जैसा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने कहा कि लोकल यूनिटी वहाँ का फैसला करेगा और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व उस पर बात करेगा। अगर बात एनडीए से बनेगी तो एक साथ लड़ेंगे, अगर नहीं बनेगी तो वहाँ हमारा गठबंधन, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि वहाँ हम चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी पार्टी है, वहाँ हमारे लोग तैयारी किए हैं। वक्फ बोर्ड का मामला हो, मुस्लिम आप लोग को वोट नहीं देते हैं, ये सर्वमान्य बात है। आपका कैडर वोट जो है वो दलितों का है, फिर वक्फ बोर्ड के मामले पर इतना हंगामा क्यों हो गया? नहीं, देखिए क्या चीज, एक हम ही दल, देखिए यही तो नरेंद्र मोदी जी की काम करने की या चाहे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। एक इकलौता मेरा ही दल नहीं था इस पे मतभेद, हमारा देखिए मतभेद नहीं था, हमने अपनी बात को कहा। और हमारे जैसे एनडीए के बहुत सारे घटक दल, जनता दल यूनाइटेड भी इसमें क्या उनका वो था, आप देखे होंगे, उनका देखे होंगे आप, चंद्रबाबू नायडू का भी आपने देखा होगा क्या। लेकिन मीडिया को तो कुछ सिर्फ चिराग पासवान राजू जी इसलिए ना, चूंकि नीतीश कुमार जब खिलाफत करते हैं, इस बार नीतीश कुमार संत बन गए हैं और विद्रोही के रूप में चिराग दिख रहे हैं। देखिए फिर वही बात हम करें, उनके दल के लोगों ने कहा है, उनके दल के लोगों ने स्पष्ट रूप से, आप ही जैसे लोगों को हम चैनल पे देखें तो निश्चित रूप से हमारी बात प्रधानमंत्री, हम तो यही कहेंगे, धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री, उन्होंने एनडीए के घटक दलों से पूछा और उस पर उन्होंने काम किया, जेपीसी का गठन किया। ये तो सबका था, इसमें कुछ हमारे नेता विरोध नहीं किया था। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा था कि कुछ बिंदुओं पर बैठकर मिलकर बात होगी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, अगर सर्वसम्मत, इस पे तो सर्वसम्मत से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें क्या होगा, गहन करेंगे नेता, जेपीसी के सदस्य और अध्यक्ष अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट देंगे सरकार को। जातीय जनगणना के मुद्दा पर भी झारखंड में चिराग ने कह दिया कि ये देश में होना चाहिए, जो बात राहुल गांधी कहते हैं, और ये उन्होंने तब कहा जब बीजेपी कह रही है कि हम नहीं करा पाएंगे पूरे देश में जातीय जनगणना। देखिए बीजेपी और हम लोग मिल करके बिहार में जातीय गणना कराएंगे नहीं कराएं, नीतीश कुमार जी जातीय गणना कराएंगे नहीं कराएं, निश्चित रूप से उसमें हमारा भी दल समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट यहाँ की समर्थन की थी। और ये दूसरा विषय है, देखिए जो आप देखिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी की जहाँ सरकार है पहले वहाँ कराना तो है नहीं उनको, अपना तो सिर्फ बोलने की बीमारी है विपक्ष के पास, मुद्दा तो उसके पास कुछ है नहीं। क्यों नहीं कराते हैं? जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ उनकी सरकार है वो करावें, सिर्फ बोलने की नहीं होना चाहिए, आप अपने जहाँ आपकी सरकार है आप कराइए। तो इसमें हमारे नेता स्पष्ट रूप से, जो मान लीजिए हम लोग यहाँ समर्थन किए हैं, भाजपा की पूरी यूनिट यहाँ समर्थन की है जातीय गणना का, ये आपसे छुपा हुआ नहीं ना है। अंतिम सवाल है, 25 का विधानसभा साथ लड़ रहे हैं, सीटों पर बात चल रही है, इसका क्या अपडेट? एकदम साथ में लड़ेंगे, बीजेपी के कहीं कोई एनडीए के साथ हम लोग लड़ेंगे, कहीं कोई कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इस बार 2025 का एनडीए 200 पार रहेगा। चलिए, तो ये राजू तिवारी हैं, बड़ा स्पष्ट तरीके से इन्होंने बताया कि एनडीए में क्या चल रहा है। हमें भी उत्सुकता है, हमारे दर्शक भी लगातार कमेंट कर रहे थे इस मसले पर। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारेंद्र, बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।